तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है और आज हम लोग जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने। और वैक्सीन लगवाते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और बहुत दिन हो गया व्लॉग किए, तो एट रैंडम मैंने सोचा कि आज व्लॉग करते हैं। सो ऑब्वियसली गाड़ियाँ तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये है एक मस्ट हैव थिंग। ये क्या है, एक आई गियर का एक ये बॉक्स है जो एमवे की तरफ से हमको मिला था। और इसमें होता है क्या है कि ये डिसइंफेक्ट कर देता है और सारे वायरसेस को किल कर देता है अल्ट्रा वायलेट रेज से। तो ये एक मस्ट हैव थिंग है, ये आपके पास होना चाहिए कम से कम करो। ओके सो अब शाम हो गई है और हुआ क्या कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद घर आ गई, अजीब सी थकावट सी हो गई और मैं सो गया। और सोने की वजह से बहुत सारी थकावट हो गई। इस समय सर दर्द कर रहे हैं थोड़े बहुत और शायद हल्का सा फीवर है, हल्का सा वार्म हुई बॉडी। और ऐसा सब कुछ नॉर्मल है। मैंने प्रिकॉशंस भी पूछे डॉक्टर से, सब कुछ खा पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट आज एक्सरसाइज नहीं करना है क्योंकि ये बॉडी ऐसी डिफॉर्मेशन में चली गई है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बाकी चीज़ें करेंगे, कोशिश करेंगे करने की। और लेट्स सी आगे क्या होता है, कैसा तबीयत जाता है। तो पूरा दोपहर मेरा बुखार में बीता है। और बुखार नहीं है मुझे रात दोपहर भर। और इस दोपहर में काफ़ी चीज़ें ठीक थी, कुछ चीज़ें नहीं ठीक थी। हल्का सा बॉडी पेन है और है थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ऐसा कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल है, सब कुछ चीज़ें सही जा रही हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप सभी वैक्सीन लगवाओ जाके, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। एंड सुपर सून मेरा पूरा फैमिली भी वैक्सीनेट हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस समय। एंड वेल प्रिकॉशन के नाम पे आई एम लॉक्ड इन अ रूम फॉर माइट बी 10 days फ्रॉम नाउ। और बहुत ही अच्छा मौका है काफ़ी चीज़ें सही चीज़ करने का, काफ़ी चीज़ें नहीं। और आप एसी में नहीं सो सकते हो, आई डोंट नो वाई, बट एसी में मत सो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बीमार होने की चीज़ें। और ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ल्यूकवार्म वाटर पियो, ये सब चीज़ें हैं। हेल्दी खाओ, बाकी कोई भी चीज़ खा सकते हो। एलोपैथी में दवाई कुछ भी ले सकते हो, बट डॉक्टर रिकमेंडेशन से ही लो। वेल एज आई नो, फूड सप्लीमेंट तो तुम कोई भी ले सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, फूड सप्लीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है, होम्योपैथी नहीं लेनी है क्योंकि अल्कोहल बेस्ड है, उसकी वजह से वैक्सीन ख़राब हो जाती हैं और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो वुड सजेस्ट कि होम्योपैथिक नहीं लेना है। और बस यही चीज़ें हैं। और वैक्सीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैक्सीन ज़रूर करो। बिकॉज वैक्सीन से क्या होगा कि आपके पास एक शील्ड हो जाएगी फॉर द कोविड, एंड आप प्रोटेक्ट करोगे खुद को भी और आसपास के लोगों को भी। तो वैक्सीन लगवा लो जाके,
जो कि बहुत ज़रूरी है। एंड ये सबके पास अवेलेबल है। कोविन ऐप है, उस पर आप जाके अपना पिन कोड डाल के, फ़ोन नंबर डाल के अबव 18 आप बुक कर सकते हो। टिल 21st सम ऑफ द प्लेसेस आर पेड, और मैंने खुद पेड लगवाया क्योंकि मुझे स्लॉट मिल नहीं रहा था। पिछले 5-6 दिन से मैं खुद ट्राई कर रहा था, और जैसे ही मिला मैंने बुक कर दिया। आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट कितना लगेगा, बिकॉज वैक्सीनेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपको मिल रहा है तो जाओ, लगवाओ। और 21st के बाद सबको फ्री हो जाएगा। और कि जितने भी 60 या 65 अबव एज हैं, या ऐसे लोग जिनको न कोविड हुआ था और उनको कोविड हुआ और उसके बाद की चीज़ें, आई वुड सजेस्ट कि एक 100 से 200-250 रुपये का एक जांच होता है, एक चेकअप होता है। और वो चेकअप होती है CRP की। उससे आपको पता चलता है कि आपका इन्फेक्शन रेट क्या है बॉडी में, और हार्ट की क्या स्थिति है, या थोड़ी बड़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये चीज़ कराने से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर CRP 1 से डाउन है तो इन्फेक्शन रेट अगर बहुत ही कम है, वो बहुत अच्छी बात है। और वैसे ही होना चाहिए। मैंने नहीं कराया क्योंकि एज अ 18 मुझे नहीं लगता है कि 18-20 एज में ऐसा बहुत दिक्कत होगी। लेकिन एक अच्छे एज पे, या फिर आपको कोविड हुआ है विद इन 1 मंथ आप लगवा रहे हो, तो CRP प्लीज़ चेक कराओ। बिकॉज CRP कम होने में बहुत समय लगता है, और CRP कम होनी चाहिए। जो भी डेथ्स हुई हैं कोविड-19 के वैक्सीन से, वो CRP बढ़ने के कारण ही हुई। तो प्लीज़ एक बार अपना CRP चेक करा लो। अगर अंदर से लग रहा है कि नहीं वैक्सीन से कुछ हो जाएगा, ऐसी चीज़ें हैं, तो CRP चेक करा लो, देन इट इज़ द बेस्ट थिंग। एंड दैट्स ऑल। काफ़ी मज़ेदार दिन रहा, बहुत अच्छे स्टाफ थे वहाँ पे, और बहुत अच्छे से लगाया, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई। हाफुल देखिए, अभी भी मुझे पसीने आ रहे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ हैं, बैक पेन है, हल्का सा लेग पेन है, और ड्राइनेस है थ्रोट में, और बस यही चीज़ें हैं। हल्का डल फील हो रहा है, लेकिन बाय मेंटली आई एम द सेम, एक्साइटेड अबाउट चीज़ें, बस फिज़िकली वो चीज़ हो रही हैं। और आई कैन फील फाइटिंग दैट, पता नहीं कैसे, बट आई एम फीलिंग दैट आई एम फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग। बिकॉज जब मुझे कोविड हुआ था तब कुछ ऐसे ही स्टार्टिंग में था, लेकिन बहुत तेज़ रिकवरी है। लाइक एंडिंग ऑफ द कोविड, लाइक जैसे कोविड एंड हो रहा था मेरा, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स थे, और उसी तरीके का भी हैं। तो बहुत ही सही है, बहुत ही सही लग रहा है। ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आई वुड सजेस्ट प्लीज़ कोविड वैक्सीन तो लगवाओ जाके। और 10 डेज़ से 15 डेज़ कम से कम घर में रहो। किसी के भी कांटेक्ट में मत आओ, कुछ भी ऐसा मत करो जिससे तुमको ख़राब लगे। बस मज़े लो लाइफ के। और इस कोविड में भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। ऑनलाइन स्टोर डेवलप करो, स्टार्टअप्स डालो, कुछ भी करो, डालना ज़रूरी है, फ्यूचर वही है। और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। आई एम नॉट दैट एडवाइज़र और समथिंग, बट आई सजेस्ट कि क्रिप्टो में डालो, फंड्स ट्राई करो, चीज़ें करो, और फॉलो करो इंस्टाग्राम पे मुझे जाके, स्माइलिंग निखिल के नाम से। सब्सक्राइब तो कर ही दो, लाइक प्लीज़ कर दो, और अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दो। और इसके साथ साथ आई वुड सजेस्ट कि तुम एक हेल्थ एडवाइस, फ्री हेल्थ एडवाइस एक न्यूट्रिशनिस्ट से ले सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम के बायो में लिंक है, जाओ वहाँ फ्री बुक करो। सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट रहेगा, या मैं रहूँगा या तो कोई भी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट रहेंगे मेरी टीम में। वो तुम्हें हेल्थ के बारे में बताएंगे, जैसे भी तुम्हारे डाउट्स रहेंगे। अगर उनसे उस समय क्लियर नहीं हो रहे होंगे, या फिर तुम्हारे कुछ स्पेसिफिक डाउट्स होंगे, तो दे विल कंसल्ट विद इन 24 आवर्स, और वो तुमको 24 घंटे के अंदर डिटेल देंगे। अगर कोई कोविड में फंसा हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। मैंने खुद अपने बेस पे अराउंड 10 to 12 फैमिलीज़ को बाहर निकाला है कोविड-19 से। सुपर ईजी, जाके करो। और बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।